नमस्कार। तो 21 नवंबर से बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक हिंदू एकता पद यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा 21 नवंबर से लगभग 29 नवंबर तक का चलेगी। यात्रा पद यात्रा है, यानी पैदल चल करके 160 किलोमीटर का रास्ता पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कवर करेंगे। और ये यात्रा तो जो होगी बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा तक का होगी, पूरे 160 किलोमीटर की यात्रा। तो यात्रा का पहला दिन था और रात का समय था भाई। लाखों में, लगभग कई हजारों में मान लो आप, लोग वहाँ पर मौजूद थे और सबके हाथ में फ्लैश लाइट थी। रात का समय था। तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। बहुत ज़्यादा भीड़ मौजूद थी जो कि बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को सुनने के लिए पहुंची थी। अब कुछ लोग इस बात को उठा रहे हैं कि इस यात्रा से फायदा क्या होगा। तो ये हिंदू एकता यात्रा है। एक होकर किस प्रकार रहना है ये भी सुन लो। एक होकर इस प्रकार के रहना है, सबसे प्यार सद्भाव से बातें करनी है, रामायण पढ़नी है, गीता पढ़नी है, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म के लिए काम करना है। इस तरह की कुछ बातें हैं। तो इस तरह हिंदुओं को एक करने के लिए बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब पदयात्रा निकाल रहे हैं। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक का चलेगी। पर कुछ दो रुपल्ली ट्रोलर सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाते हैं जैसे ही वो इस तरह की कोई बात सुन लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट है उनका जवाब दिखाता हूँ, और फिर जनता ने उन्हें क्या करारा जवाब दिया वो भी आपको दिखाता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। जैकी यादव ने लिखा, हमारे देश के पास बहुतायत में क्या है? इसका जवाब है भीड़। यह भीड़ आपको कहीं भी मिल जाएगी। यह भीड़ आपको मिल जाएगी दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में, केसरी लाल यादव के कार्यक्रम में, पुष्पा 2 के ट्रेलर रिलीज में और धीरेन्द्र शास्त्री के प्रोग्राम में। धीरेन्द्र शास्त्री खड़े हुए हैं और जहां देखो वहां सिर्फ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। यह सब इन्हें सुनने आए हुए हैं। चीन ने अपनी भीड़ का इस्तेमाल सुपर पावर बनने में किया और हम अपनी भीड़ का इस्तेमाल मात्र भीड़ बनने में कर रहे हैं। जैकी यादव को करारा जवाब देते हुए एक व्यक्ति लिखते हैं, जैकी यादव अगर उसे भीड़ के नजरों से देखते हैं तो आपकी जाहिलपना है। ये भीड़ नहीं, आस्था है। हिंदुत्व के प्रति जिन्होंने घर से निकलने की हिम्मत की, सनातनियों को जोड़ने की मुहिम में हिस्सा लिया, सब तलवार के डर से नाड़ा खोलने वाले नहीं होते। और रही बात बेरोजगारी की सबसे बड़ी मिसाल तो वे आप स्वयं हैं जो दिन रात एक्स पर बैठकर फालतू ट्वीट करके रहते हैं, मैच इसलिए कि अधिक से अधिक कमेंट करें और पे आउट बने। तो ये सोशल मीडिया के सबसे बड़े एक्टिविस्ट हैं जो बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा को अल्लू अर्जुन के कॉन्सर्ट, दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से तुलना कर रहे हैं। अब जो लोग अल्लू अर्जुन के कॉन्सर्ट में, दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में और तो और भी कॉन्सर्ट्स होते हैं, बॉलीवुड एक्टर कराते हैं, लाखों में भीड़ वहाँ पे पहुँच जाती है। टीवी के यानी पार्टी जो है थालापति विजय की, जो भी उन्होंने लॉन्च की थी, उसमें बहुत बड़ी भीड़ आई थी। तब इन्होंने, किसी ने नहीं बोला था भाई कि टीवी के पार्टी लॉन्च हुई और इतनी बड़ी अमाउंट में लोग वहाँ पर गए हैं। हालांकि लोगों की मर्जी है, वहाँ पर गए, अच्छी बात है, पर लेकिन इस बारे में ही क्यों बोलते हैं ये कुछ दो रुपल्ली सोशल एक्टिविस्ट जो होते हैं। जब इस प्रकार का कोई मुद्दा हमारे सामने आता है उस पर ही क्यों बोलते हैं, बेफजूल की बातें बोलते हैं। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 160 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। वो खुद के मन से कर रहे हैं और बहुत लोगों को पसंद है, तभी तो वो उस यात्रा में शामिल हुए थे। अब उनको अगर आप बेरोजगारों में गिनोगे, वो बेरोजगार तो बिल्कुल नहीं है भाई। सब अपना काम धंधा कर रहे हैं, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई मेहनत कर रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर वो पदयात्रा में शामिल हो गए तो वो बेरोजगार हो गए और इस तरह की बातें कही जाए उनके बारे में, ये तो गलत है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो ये पदयात्रा कर रहे हैं, इसके बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।